हैदराबाद की शाही बाजार से लाखों लोगों का रोजगार और कारोबार जुड़ा हुआ है। ये शाही बाजार अपनी नौयत की एक बड़ी 2.5 किलोमीटर लंबी और 5000 से ज्यादा दुकानों पर मुश्तमिल कारोबारी बाजार है। शाही बाजार पक्का किला से शुरू होकर टावर मार्केट से हीराबाद तक फैली हुई है, जिसकी बुनियाद 1770 ईस्वी में मियां गुलाम शाह कलोड़ो ने रखी थी, जिसके बाद ये एक बड़ा कारोबारी मरकज बन गया। गुलाम शाह कलोड़ो साहब जो हमारे बादशाह गुजरे हैं, उन्होंने ये पहली बार ये किया था कि उन्होंने जो हैदराबाद शहर को बनाने का प्लान किया, तो किले से लेकर सेंट्रल जेल तक जो उस वक्त खैराबाद था, मगर ये एक पथरीली ज़मीन थी जो ज़मीन से बहुत ऊपर थी। उन्होंने ना सिर्फ किला आबाद किया, बल्कि उन्होंने ये किया कि मुख्तलिफ लोगों को जो मुख्तलिफ काम किया करते थे, मिसाल के तौर पर वहाँ जो उनके उमरा थे, उनको उन्होंने छोटे छोटे जो है वो ज़मीनों के कतात अलॉट किए। आबादी के साथ साथ इन लोगों के लिए कारोबार के लिए वुसअत चाहिए गई, तो हर एक गली में कुछ लोग जो ठाठारे कहलाते थे, जो लोहे का काम करते थे, जो ज़रहे बनाते थे, खातूबंद कहलाते थे, नालबंद कहलाते थे। इस तरह से ये आबादी हुई और आहिस्ता आहिस्ता ये शाही बाजार आबाद होती चली गई और सिरे घाट तक पहुंची। अंग्रेजों ने इस शाही बाजार का नाम ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट भी रखा था। शाही बाजार में जिंदगी की जरूरियात की हर चीज दस्तयाब है और चावल की होलसेल मार्केट से पूरी सिंध के लोग आकर चीजें खरीदते हैं और अपने शहरों में जाकर कारोबार करते हैं। कदीम बाजार है, अभी का नहीं है ये। यहाँ पे तमाम वैरायटी आपको दस्तयाब है। आप किले से शुरू होंगे, वहाँ पे आपको खाने पीने की चीज़ें हैं। उसके आगे फिर सराफा बाजार शुरू हो जाएगा, उसके बाद फकीर का पेड़ है, फिर उसके बाद छोटी गिट्टी चौक आएगा, उसके बाद चलते चलते एडवानी गली से आगे अमीर शाह गली, हुसैनी गली, फिर उसके अलावा लालवानी गली, आगे चलते चलते बर्तन वाली गली, सिरेघाट चौक। माशाल्लाह से सिरेघाट से होलसेल का कपड़े का कारोबार है। उसके अलावा फिर टावर मार्केट है, वहाँ पे फ्रूट वगैरह का, खाने पीने की तमाम चीज़ें वहाँ मिलती है और होलसेल रेट में। और पूरा सिंध वहाँ पे माशाल्लाह आता है खरीदारी के लिए। बूटियाँ जो आती हैं वो तकरीबन पूरी दुनिया से आती है हमारे पास। तो अच्छा, पूरी दुनिया से आती है, इंपोर्ट होती है। दुबई के थ्रू अभी इस वक्त इंपोर्ट हो रही हैं, अफ़गानिस्तान से भी आ रही है, ईरान से भी आ रही है, और हमारी लोकल भी बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं जो कि बहुत इफ़ेक्टिव है। वो हम यहाँ पर भी इस्तेमाल होती है और उसको हम एक्सपोर्ट भी करते हैं बाहर की दुनिया में। और जो हमारे पास जो आते हैं यहाँ कस्टमर, तो तकरीबन पूरे पाकिस्तान से आते हैं और बाहर के भी हमारे पास कस्टमर हैं जिनको हम एक्सपोर्ट करते हैं जड़ी बूटियाँ यहाँ से। यहाँ पे सराफा भी है, सुनार गली भी है, और उसी से मुंसलिक हमारा ये सीधा टावर मार्केट भी जा रहा है, और उसी से मुंसलिक हमारा रेशम बाज़ार भी है। ये एक तारीखी हैसियत रखता है और रेशम बाज़ार का दिल भी है। यहाँ पे दूर दराज से ख़वातीन ख़रीदारी के लिए आती हैं। हमारा जो हैदराबाद के अलावा जो इंटीरियर है, वहाँ से भी काफ़ी ख़वातीन ख़रीदारी के लिए आती हैं। हमारे इस बाज़ार में हैंडीक्राफ्ट का काम भी है, चूड़ियों की मईशत भी है, सोने का काम भी है, कपड़े का काम भी है। यहाँ पे सुई से लेके आपको जेवरात तक हर चीज़ मुयस्सर मिलेगी, और बाज़ार में आने वाली ख़वातीन के लिए तमाम सहूलियत मौजूद हैं। हुकूमत वक्त की तरफ से भी अगर इन सारे कारोबार करने वालों को कुछ सहूलत मुयस्सर की जाए तो ये एक मईशत के लिए अच्छी साबित हो सकती है। ये बाजार आज भी माजी की तरह एक मुआशी हब का दर्जा रखती है, जिससे मुआशी तौर पर लोग कारोबार करते हैं और एक रिश्ता भी इनका कायम है। लोग इस बाजार से चीज़ें लेकर अपना कारोबार करके मुआशी तौर पर मुस्तहकम होते हैं।